ना आज साइकिल वाला चल सकता है, ना बस वाला चल सकता है। दिल्ली की सड़कों की स्पीड, बड़ी सड़कों की स्पीड 8 से 9 किलोमीटर कम हो गई है। जहां आप 1 घंटे में 20-22 किलोमीटर पहुंच जाते थे, आज 12-13 किलोमीटर पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली तो स्लो हो रही है जी। दिल्ली की आबो हवा रहने लायक नहीं रह रही है जी। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं, सबको सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जुमलेबाजी करते हैं, जो झूठी योजनाएं लेके आ जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पब्लिक को भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। 8 साल के टेन्योर में दिल्ली इतनी अंधकार में कभी नहीं हुई थी जी, इतनी धीमी दिल्ली कभी नहीं हुई थी जी। पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम है लोगों का विश्वास जीतना, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी फेल रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम ने विशेष प्लानिंग की है। जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया आम आदमी पार्टी को पटकनी देने के लिए पूरे जौक व उत्साह में दिख रहे हैं, जिसे लेकर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने राजकुमार भाटिया से की खास बातचीत। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में, केशवपुरम जिला कार्यालय में, और हमारे साथ खुद मौजूद हैं जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी। भाटिया साहब, सीधा सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है एमसीडी चुनाव? देखिए जायसवाल जी, आप जनता को जगाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, और जो आपकी आवाज़ है वो यही बता रही है कि भाजपा की आवाज़ बुलंद है। मैंने आपके और भी इंटरव्यू देखे हैं, जब आप अन्य पार्टियों के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं सवालों को पूछने में भी आपकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होती और इतना जोश भी आपको नज़र नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव की प्रतीक्षा नहीं करता, वो 5 साल चुनाव की ही तैयारी करता है। उसे ये लगता है कि जन जन का काम करके ही जन जन की बुलंद आवाज़ बनी जा सकती है, और यही कारण है कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज अपने आप को उम्मीदवार मान रहा है। पार्टी भले टिकट एक को देगी, लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने में सक्षम है, लड़ने में भी सक्षम है। जिस एक को पार्टी चुनेगी, हमारे सारे कार्यकर्ता उसे मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। और हमारे यहाँ तो एक संकल्प एक विचार, केशवपुरम में 15 पार, 15 सीटें हैं, 15 की 15 हम विजयी करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की सीटें। लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने जो काम किए हैं, जो कोरोना काल में, जो कोविड के दौरान जिस प्रकार से जनता के काम कार्यकर्ता आए हैं, वो हमें पे करेगा जी साहब। भारतीय जनता बहुत बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की भी बड़ी फौज है आपके पास। बहुत लोग निगम पार्षद बनना चाहते हैं, किस आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है? देखिए, कार्यकर्ता ज़्यादा होना कम होना, लेकिन कार्यकर्ता का अनुशासित होना सबसे बड़ी हमारी यूएसपी है। हमारे कार्यकर्ता अनुशासित है, और जिस ढंग से भी टिकटों का बंटवारा होगा, हमारे यहाँ पे एक प्रक्रिया चली है, इंटरनल सर्वे चले हैं, एक्सटर्नल सर्वे चले हैं, रायशुमारी हुई है। किसी और पार्टी ने रायशुमारी नहीं की है, हमारी पार्टी ने रायशुमारी की, और रायशुमारी में भी मंडल की टीम, जिले की टीम, प्रदेश की टीम, और उसके भी आसपास के जो वैलिड लोग थे उनकी बात सुनने के लिए भी राष्ट्रीय नेतृत्व हर जिले में गया। तो इससे ज़्यादा अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासित पार्टी और कहीं हो नहीं सकती। और इन सब के फिल्टर लगने के बाद जिसको भी जो पार्टी आधार बनाएगी वो टिकट देगी जी, और सारे कार्यकर्ता उसे मानते भी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी योजना दिया है नगर निगम, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी गारंटी तो वो स्वयं भी नहीं ले सकते, उनकी गारंटी उनकी पार्टी वाले लोग भी नहीं ले सकते। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और पॉलिटिकल टूरिज्म उनका शौक है, झूठ बोलना उनकी आदत है। वो ध्यान भटकाने का काम जरूर करते हैं। एक नई आइडियोलॉजी जिसको वो ईमानदारी पर लेके आए थे, लेकिन उन्होंने उसको बेईमानी में तब्दील करके, वो कहते हैं ना कि कड़वी गोली मीठे पान में लपेट के देने वाली बात है, उनका यही काम है। जब वो शराब के घोटाले में फंसते हैं तो वो कूड़े की बात करते हैं, वो कूड़े के ढेर की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ढेर की बात नहीं करते हैं। जब वो स्कूल के घोटाले में फंसते हैं तो फिर वो गुजरात की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। जब प्रदूषण की बात होती है, एक युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, एक युद्ध डेंगू के विरुद्ध, उन्होंने जिन कामों में कुछ नहीं करा, बस वो युद्ध और प्रचार, ये जो 500-600 करोड़ रुपए का जो बजट प्रचार का है, उसको वो खर्च करते हैं और मौज लेते हैं। कहीं भी उनको दिल्ली के प्रति कोई संवेदना नहीं है। इसलिए उनके जितनी भी गारंटी योजनाएं हैं, वो गारंटी के साथ एक बार ही कहें कि मैंने जो अन्ना हजारे के सामने कसम खाई थी वो मेरी गारंटी थी जी, वो सबसे बड़ा मेरा यूएसपी था, तो वो गारंटी के साथ योजना करे ना जी उसकी जी।
क्यों नहीं आज तक उन्होंने उस बात को लागू किया है? तो जिस शीला दीक्षित की वो बात करते थे कि मेरे पास 356 पेज का एक बहुत बड़ा मेरे पास ब्रीफ केस है, वो ब्रीफ केस कहाँ गुम हुआ पता ही नहीं चला आज तक। तो उनकी गारंटी योजनाओं को छोड़िए, जनता को सीधी जवाबदारी दें। जो उनके मंत्रियों ने घपले घोटाले किए हैं, जो दिल्ली की जनता के साथ द्रोह किया है, जो दिल्ली की जनता की बिजली सब्सिडी के लिए उन्होंने इतना टेक्निकल सा ऐप बनाकर कह दिया कि जिसको सब्सिडी चाहिए इसमें वो की, तो इस प्रकार की गारंटियां वो पहले देते रहे और जनता के सामने उनका असली चेहरा खुल चुका है, इसलिए उस पर बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या मुद्दे लेकर इस चुनाव में लोगों के बीच में जाने वाले हैं? सेवा हमारा एकमात्र विचार है। समाज के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और अंत्योदय, अंत का उदय हो जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, नानाजी देशमुख जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने और अब नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को साकार करने का जो संकल्प लिया है, वही संकल्प हमारे हर बूथ के कार्यकर्ता का है। बूथ का कार्यकर्ता भी आपने देखा होगा कोविड काल में किस प्रकार से, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे या फिर ऑक्सीजन चोरी कर रहे थे या अस्पतालों के नाम पे दावे कर रहे थे, हमारे लोग क्या कर रहे थे उस समय? घरों में राशन पहुंचा रहे थे, मास्क पहुंचा रहे थे, ऑक्सीमीटर पहुंचा रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ता का विदाउट कन्फ्यूजन माइंड है, वो सेवा को ही अपना विचार मानता है, खोखला प्रचार नहीं करता है। बात करें तो सर क्या क्या समस्याएं गिनाते हैं जब लोगों के बीच में जाते हैं आप? देखिए, दिल्ली की सड़कें छोटी हो गई, दिल्ली की गति कम हो गई जी। सौंदर्यीकरण के नाम पे एक एक सड़क से 12-12, 13-13 फुट पे लोहा टांग के खड़ा कर दिया है। ना आज साइकिल वाला चल सकता है, ना बस वाला चल सकता है। दिल्ली की सड़कों की स्पीड, बड़ी सड़कों की स्पीड 8 से 9 किलोमीटर कम हो गई है। जहां आप 1 घंटे में 20-22 किलोमीटर पहुंच जाते थे, आज 12-13 किलोमीटर पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली तो स्लो हो रही है जी। दिल्ली की आबो हवा रहने लायक नहीं रह रही है जी। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं, सबको सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जुमलेबाजी करते हैं, जो झूठी योजनाएं लेके आ जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पब्लिक को भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। 8 साल के टेन्योर में दिल्ली इतनी अंधकार में कभी नहीं हुई थी जी, इतनी धीमी दिल्ली कभी नहीं हुई थी जी। पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम है लोगों का विश्वास जीतना, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी फेल रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे विधानसभा में तो सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का। क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, ऐसे दावे मत कीजिए। आप सुपड़ा साफ करने वाले कुछ नहीं होते। आप तो अपनी बात बताइए जी। दूसरे का कत्ल करने से अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा करते जी। आप अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए जो जो काम आपने किया वो जनता के बीच में लेके जाइए। जनता आपको जवाब दे देगी कि आपके इस त्रिनगर विधानसभा में 2 वार्ड आपके पास थे, आपने उन वार्डों में क्या किया, वही जनता बता देगी जी आपको। तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।